अरब साल पहले जब चंद्रमा की बनावट हुए कुछ ही समय हुआ था, तब पृथ्वी बेजान थी और चारों तरफ सिर्फ खौलती पिघलती चट्टानें थीं। पर समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी सतह ठोस बन गई। पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से वातावरण जहरीला था और जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तत्व अभी भी मौजूद नहीं था, पानी। और अब एक और महाप्रलय धरती को एक बार फिर से तबाह करने वाला था। ग्रहों को देखकर लगता है कि वो जीवन और मृत्यु से परे हैं, पर वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले एक विनाशकारी टकराव से पृथ्वी को एक नया जन्म मिला। इस टकराव ने पृथ्वी को तबाह करने की बजाय चंद्रमा की बनावट की। ये बनावट आगे चलकर मौसमों में स्थिरता पैदा करने वाली थी। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पर आखिर धरती को पानी कहां से मिलेगा? धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल बाद हमारे ग्रह पर मीटियोर की बौछार सी हो गई। ये मीटियोर सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों साल तक धरती पर कहर लगातार जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की जबरदस्त बमबारी चलती रही। पर इस जबरदस्त बमबारी के आखिरी दौर ने पृथ्वी पर होने वाली तीसरी भाग्यशाली घटना को मुमकिन बनाया, क्योंकि कॉमेट और एस्टेरॉयड अपने साथ पानी भी लाते हैं। लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की खासियत ये थी कि उस दौरान धरती पर कुछ मात्रा में पानी पहुंचा, जिसके बिना धरती पर जीवन नहीं पनप सकता था। करोड़ों सालों में युवा धरती पर काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे महासागरों और बादलों की बनावट हुई और इस तरह धरती पर मौसमों की शुरुआत हुई। भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण ने धरती के वातावरण को रच दिया था। बेशक ऐसा वातावरण मनुष्य और पशुओं के लिए जहरीला साबित हो सकता था, पर अब धरती में वो सारे तत्व मौजूद थे जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी थे, जैसे कि एक सेल वाला जीव, बैक्टीरिया। हमें ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कहाँ, कब और कैसे हुई, पर हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत लगभग 370 से 350 करोड़ साल पहले हुई थी, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट के ठीक बाद। उस वक्त धरती पर हालात नरक जैसे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसाते थे। इतने मुश्किल हालात में किसी भी जीव का विकसित होना, उसका पनपना कल्पना से परे की बात थी। पर 1991 में वैज्ञानिकों ने चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की, जो वहां फल फूल रहा था और साथ साथ वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बतौर खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये उस खास तरह के फंगस की जीती जागती मिसाल थी जिसे एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। ये जीव ऐसी जगह पर पनपता है जहां ज्यादातर प्राणियों के लिए रहना घातक होता है। 80 के दशक से वैज्ञानिक ऐसे जीवों की निरंतर खोज कर रहे हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के गीसस में पनप रहे थे और गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट में विकसित हो रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अरबों साल पहले की कठोर परिस्थितियों में धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ। ये जीवन का सिलसिला शायद ज्वालामुखी की सुराखों में शुरू हुआ। हम सभी जीवों के जेनेटिक इतिहास से पृथ्वी के उस दौर को समझ सकते हैं। सभी सुराग इशारा करते हैं ऐसे कई जीव की ओर जिसे हम कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हमारा वो पूर्वज जीवन का वो रूप है जिसमें से धरती पर रहने वाले अलग अलग जीव विकसित हुए हैं। हमारे उस पूर्वज को गर्मी बहुत पसंद थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद जीवन का विकास बेहद गर्म वातावरण में हुआ, जैसे कि किसी ज्वालामुखी के मुंह के पास। ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वातावरण इतना गर्म नहीं होता। पर धरती को आज के शक्ल में आने के लिए ऐसे हालात चाहिए थे जहाँ जटिल जीवन पनप सके, पर उसके लिए धरती के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत थी। उसके लिए धरती को ऑक्सीजन चाहिए थी, पर वो आएगी
शुरुआती दौर का वातावरण आज के दौर से बिल्कुल अलग था। अगर बीते समय में जाना मुमकिन होता तो 4.5 अरब साल पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थे। उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अलग था। तब ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी और जीवन ने उस वातावरण में खुद को ढाल लिया था। पर फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विकसित हो गया। उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। इस एडेप्टेशन के कारण, इस नई काबिलियत की वजह से ये बैक्टीरियम सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऊर्जा में बदल सकता था। इस नई प्रक्रिया से गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, ऑक्सीजन। हालांकि बैक्टीरिया की उस खास प्रजाति का हर सदस्य ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा पैदा करता था, पर लंबे अरसे के बाद अरबों बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण की ये रचना पृथ्वी को मौजूदा रूप देने वाली चौथी भाग्यशाली घटना थी। इस खास लम्हे के निशान धरती पर चारों ओर दर्ज हैं। हमारे पास ये चट्टान का नमूना है जो लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो चमकदार लाल धारियां नजर आ रही हैं, इन्हें हम बैंडेड आयन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये लाल वाला हिस्सा आयन ऑक्साइड है, यानी जंग लगा लोहा। और जंग ऐसे युग में लगा होगा जब वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन होगी जो लोहे को जंग में बदल सकी। बेशक वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, पर अभी भी जीवन समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ था। सूरज की घातक रेडिएशन उन जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो समंदर से बाहर आने की हिम्मत करते। तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा न के बराबर थी। अगर धरती का आकार इस सेब जितना है तो उस समय की सुरक्षात्मक परत इस सेब के छिलके से भी पतली थी। खुशकिस्मती से अब ओजोन लेयर है जो कवच की तरह धरती को सूरज की घातक रेडिएशन से बचा रही है। जब तक वायुमंडल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं हुई थी, तब तक धरती की सतह पर जीवन के पनपने की संभावना नहीं थी, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वातावरण बेहद घातक था। पर जब कवच के रूप में ओजोन लेयर उभरी तो जीवन ने समंदर से जमीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, और इसके अलावा धरती के पास एक अदृश्य ढाल भी है जो उसे आसमान में छिपे हुए कुछ और खतरों से बचाती है। सौर तूफान और हवाओं की जबरदस्त वेव्स धरती से टकराकर चार्ज्ड पार्टिकल्स की बौछार करती है। ये बौछार जीवों में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती है। किसी विशाल बार मैग्नेट की तरह धरती का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो उसके ध्रुवों से फैलकर छतरी जैसा काम करता है। वो धरती पर आने वाली घातक बौछारों को वापस लौटा देता है। सौर हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं, पर धरती का सुरक्षा कवच हमें उसके असर से बचाता है। अगर ये कवच ना होता तो सौर हवाएं धरती के वातावरण को छलनी कर देती। वो उसे बेहद हल्का करके उसका वजूद मिटा देती। इसका असर धरती के सभी जीवों पर पड़ता। अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सौर तूफान और सौर हवाओं के पार्टिकल्स धरती के सतह पर आसानी से पहुंच जाते और हम घातक रेडिएशन के शिकार हो जाते। धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन लेयर पृथ्वी पर होने वाली 5वीं भाग्यशाली घटना थी। पर विकास का सफर हमेशा आसान नहीं होता। देखा जाए तो जीवन की कहानी मृत्यु की कहानी भी है। करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर्स का राज था। फिर अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट धरती से आ टकराया। यह घटना मेक्सिको के तट के पास हुई थी। हालांकि धरती से टकराने वाली इस चट्टान की चौड़ाई सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास थी, पर इस घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस टकराव की वजह से चारों ओर धूल छा गई, जिसने सूरज को छिपा दिया और दुनिया भर में सर्दियां छा गई। इसके अलावा पूरी दुनिया में जगह जगह आग लग गई और टाइडल वेव्स उठे और
एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चट्टानों में छिपी कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो गई होगी और बाद में पानी के साथ मिलकर उसने एसिड रेन का रूप ले लिया होगा। महाप्रलय मचाने वाले इस टकराव के बाद पृथ्वी पर नर्क जैसे हालात थे। तो 6.5 करोड़ साल पहले धरती बहुत बुरे हाल में थी। और ये महाप्रलय वो छठी भाग्यशाली घटना थी जिससे उस धरती की रचना होगी जिस पर मानव जाति का राज होगा। डायनासोर्स का राज खत्म होते ही प्राणियों के एक नए समूह को अपना जोर दिखाने का मौका मिला। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। अगर डायनासोर्स का खात्मा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये जीव चुचुंदर से भी छोटे थे। आगे चलकर इन जीवों की प्रजाति विकसित हुई और इसने हजारों तरह के स्तनधारियों का रूप ले लिया जिसमें इंसान भी शामिल थे जो एक दिन इस ग्रह पर राज करेंगे। इंसान को धरती पर बसे करीब 2 लाख साल हो चुके हैं। जिन भाग्यशाली घटनाओं का सिलसिला हमें यहाँ तक ले आया, जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही कुछ हो।